सोने के दामों में फ्लक्चुएशन लगातार देखा जा रहा है। जो तेजी होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। ये टेम्परेरी डाउन है, गोल्ड के रेट रुकने वाले नहीं है, ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब आप दोबारा वेट करोगे कि 70, 80, 90 आए, वो तो आने से रहा। लेकिन अगर ये बढ़ना शुरू हुआ तो दोबारा ये 192 को क्रॉस करेगा। लेकिन 40 के चक्कर में दोबारा 70 में ना लेना पड़े, इससे अच्छा है कि 50 में ले लो। भारत में जिस तरीके से सरफा व्यापार है उसमें जो दाम है वो लगातार अस्थिर बने हुए हैं। कभी उतार देखा जा रहा है तो कभी चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में तमाम बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक सोने के व्यापारी हैं। सीधे बात करेंगे, सर का क्या कुछ कहना है। सोने के दामों में फ्लक्चुएशन लगातार देखा जा रहा है। लोग इसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड को मानते हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या कुछ है? गोल्ड के रेट रुकने वाले नहीं है, ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अच्छा मौका है इस समय। अगर आपको लग रहा है कि वॉर की वजह से ये रेट कम हुआ है तो अच्छी बात है। जिन्होंने लेना है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, वो लें। और क्या चाहिए इनको? अगर 150 में मिल रहा है, 192, 192 तक गया है तो नेचुरली वो तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, सट्टेबाजी मत करना। लेकिन अगर आपको लॉन्ग पीरियड में लेना है तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या जिस तरीके से व्यापार चल रहा है, व्यापार में क्या ग्राहकों की किस तरीके की चहलकदमी है? क्योंकि एक्चुअल में गोल्ड के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि ना आम बंदा अफोर्ड करने में भी थोड़ा हिचकिचा रहा है। कारण क्या है कि अगर आपने 6 ग्राम की एक चेन लेनी है तो आपको 1 लाख रुपया चाहिए, और किसी को गिफ्ट देना है तो 1 लाख रुपया आप देते हो किसी को, तो वो लगता है भाई बंदा आया 1 लाख रुपया दे गया। लेकिन वही 6 ग्राम की चेन दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। तो इस तरह से वो जो गिफ्ट आइटम और दूसरी जो छोटी छोटी आइटम है वो कस्टमर गायब हो गए। मीडियम वाले भी सोचते हैं छोड़ यार 2-4 लाख में कुछ आना नहीं, जाके फॉरेन टूर लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या कि अब रह गई बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले, तो वो तो चलता ही है, वो पहले भी चलते थे, अब भी चलेंगे। लेकिन टोटली देखा जाए तो मार्केट स्लो है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से अगर युद्ध कुछ और दिन खिंचता है तो क्या इसका प्रभाव और ज़्यादा मार्केट पे देखने को मिलेगा, या जो हालात हैं वो सामान्य जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे? कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि ये युद्ध जैसे हालात तो भी चल ही रहे हैं। युद्ध और भी खिंच जाएगा तो हालात, मान लो अगर 100% बुरे थे अब वो 102% हो गए, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। बुरे तो हैं ही हैं। और मेरे को नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा कोई गोल्ड में इन्वेंशन होने वाली है। चल रहा है, ठीक है, बस ऐसे ही। वर्तमान में ग्राहक को क्या करना चाहिए? क्या सोना अभी परचेस करना चाहिए? क्या करना चाहिए ग्राहकों को आपके हिसाब से? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड का रेट 70,000 चला था 1 साल पहले, और ये पहुँच गया 192, और अभी आ गया दोबारा 150। अब आप दोबारा वेट करोगे कि 70, 80, 90 आए, वो तो आने से रहा। बहुत हो सकता है कम करते करते ये 150 की जगह दोबारा 135, 40 आ जाए। मे भी हो सकता है कोई ऐसी फ्लक्चुएशन आए, कम हो जाए। लेकिन अगर ये बढ़ना शुरू हुआ तो दोबारा ये 192 को क्रॉस करेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से जिनके पास पैसे हैं और गोल्ड लेना चाहते हैं तो अभी ले लें, ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा मंदे के चक्कर में मत पड़ें। गोल्ड में कभी भी लंबा मंदा नहीं आने वाला, आएगा तो टेम्परेरी आएगा। हो सकता आ जाए 40 तक हो जाए रेट, लेकिन 40 के चक्कर में दोबारा 70 में ना लेना पड़े, इससे अच्छा है कि 50 में ले लो। बिल्कुल, मेरे हिसाब से वेरी गुड प्राइस अभी जो चल रहे हैं। मंदी के इस दौर में किस तरीके की आपके मतलब कारोबार है कैश फ्लो को लेकर? रियलिटी में बताऊं तो कैश फ्लो बहुत कम है। अगर जो हमारे पास गोल्ड लेने आ भी रहा है ना, तो वो गोल्ड के बदले में मान लो उसमें 30-40 लाख का सोना लेना है, तो वो 30 लाख तो ओल्ड गोल्ड घर से लेके आता है। बाकी जो ऊपर के 5-10 लाख रुपए होते हैं वो में भी कैश दे देता है। लेकिन मजबूरी में, क्योंकि वो गोल्ड इतना महंगा हो गया कि वो आम बंदे के हाथ में नहीं आ रहा, तो वो कोशिश करता है कि यार घर में पड़ा हुआ है पुराना, इसको चेंज कर ले, नया ले ले। ऑन दी और जो कैश, जो मनी फ्लो है ना, जो कैश, वो बहुत कम है मार्केट में। क्या युद्ध को लेकर जो लोग तमाम सवाल अपने दिमागों में लेकर बैठे हैं ग्राहक, उन लोगों को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हो? मेरे हिसाब से तो युद्ध के अगर मान लो रुक जाता है ना, तो ये जो गोल्ड रुका हुआ है ये थोड़ा शूट करेगा। ये उल्टा सोच रहे हैं कि गोल्ड ये कम हो जाएगा, तो अगर युद्ध रुक गया तो गोल्ड कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला। मेरा दिमाग यही कहता है कि अगर ये रुक गया, आज नॉर्मल हालात आ गए, तो धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो जो गोल्ड मार्केट में कम आ रहा है,
ड्यू टू युद्ध, तो तभी भी रेट स्टेबल है, कम नहीं हो रहे हैं। तो मतलब है कि जब खुला डुला शुरू हो जाएगा काम, इंपोर्ट भी होगी, एक्सपोर्ट भी होगी, तो गोल्ड थोड़ा राइज जा सकता है, नीचे आने के चांसेस कम है। ठीक है सर, धन्यवाद आपको। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अश्वनी खन्ना। जिस तरीके से इन्होंने बताया, क्योंकि लंबे समय से ये सरफा का कारोबार कर रहे हैं और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध को लेकर कोई ये सोचता है कि दाम कम होंगे, तो फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति में आने वाले दिनों में अगर ये जो सप्लाई चेन है ये पूरी तरीके से खुल जाएगी तो रेट आमूमन तौर पर बढ़ जाएंगे। और ऐसे में सही वक्त यही है कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं रेट कम होने का, तो वो इंतज़ार ना करें और तुरंत जिस तरीके से अगर परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर लें। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।